मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय श्रीधर भाई। हाय श्रीधर भाई। हाय एवरीबॉडी। आज शराब नहीं पिया हूँ। आज 22 जनवरी 2022। आहा, क्या डेट है आज की, 22 जनवरी 2022। मेरे को पीने के लिए एक अच्छा मौका था ये। आज 22/1/22 है, इसके लिए मैं पी रहा हूँ। ऐसी तारीख वापस नहीं आऊँगा। मैं जब 18 साल का था तब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का हो गया तब अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेशा मिला। संदेशा मिलने के बाद में 4 महीने के बाद में मैं पहली मीटिंग में भिवंडी में किया था। मैं भिवंडी का रहने वाला था। तो 4 मीटिंग के बाद पहली मीटिंग की है। और बाद में फिर 4 मीटिंग किया, मंगलवार शनिचर मंगलवार शनिचर। 4 मीटिंग के बाद वापस पिया। फिर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1989 वहाँ से लेकर आज तक मैं शराब से दूर हूँ। मतलब मेरे ख्याल से 32 साल 3 महीना और उसके ऊपर 12 दिन 11 दिन हो गए मैं शराब से दूर हूँ। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं शराब से कैसे दूर रह गया भाई इतने साल। तो पहले तो एक ये था कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया, इसीलिए मेरे को शराबियत नाम की बीमारी समझ में आई। मन कहता है थोड़ी दारू पियो, शराब पीता है टाइट होने तक पियो। 100 पीने वालों में से 10 या 12 लोग बेवड़ा बनते हैं। बाकी के लोग नॉर्मल ड्रिंकर, हेवी ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर, प्लान ड्रिंकर कैसे कैसे होते हैं। लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूँ। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 20 सवाल दिए गए थे और उसका जवाब हाँ या ना में देने के लिए बोला था। तो इन 20 सवालों की वजह से पहले मैंने शुरू में 7 सवाल हाँ किए थे। ये 20 सवाल जो है ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं। और आजकल अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वेबसाइट्स पे जो दिखाई देता है उसमें 12 ही सवाल है। तो और एक अपने पास न्यू कमर के लिए 44 क्वेश्चंस करके एक पम्पलेट है, उसमें नवा सभासद के क्या सवाल है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी हम ये ऑनलाइन पहली बार मैं कर रहा हूँ। जुड़ जाने के बाद में यहाँ पे अपनों क्या बोलते हैं उसका चैट बॉक्स जो है, तो चैट बॉक्स में मैंने रविकांत भाई के पास और अभय भाई के पास मेरा कल जो वर्कशॉप है विरार में, ऑनलाइन नहीं फिजिकल है, उसका ऑनलाइन रिले हाइब्रिड नाटक नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल होगा। तो जो लोग आ सकते हैं, बम्बई में है, थोड़ा मेहनत करके, क्योंकि जाना आना तो भारी पड़ता ही है कहीं भी मीटिंग में। अपने घर की दीवार के बाहर तो बाजू में तो मीटिंग बहुत कम रहेगी और सब मीटिंग तो ऐसी नहीं रहेगी। तो जिनको संभव है वो आ सकते हैं। मैं रविकांत भाई के पास भेजा हूँ, तो रविकांत भाई शायद पोस्ट भी कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप का वर्कशॉप जो है वो इसके पहले मैं 6 बार लिया हूँ। वरोरा, चंद्रपुर, पिंपरी, पुणे, औरंगाबाद, बल्लार शाह और एक है भोकरदन, जालना, और कल हो जाएगा फिर 7वां वसई विरार में हो जाएगा कल। और ये ऑनलाइन पहली बार कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो जाएगा, लेकिन हो रहा है। रिस्पांस आप लोगों का अच्छा है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई ये 20 सवालों से। और इन 20 सवालों की वजह से मैं शराब से दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हमारा पहला कदम बोलता है वी आर पावरलेस और अल्कोहल, दारू पुड़े हतबल होत, हम शक्तिहीन है। तो शक्तिहीन है मतलब क्या है। बिल डब्ल्यू 12/12 में कहता है कि हर आदमी ने बॉटम हिट करना जरूरी है। 12/12 में उसने क्लियर कट बता दिया कि बॉटम हिट करना जरूरी है। तो मैं बोलता बॉटम हिट करना क्यों जरूरी है। बिल डब्ल्यू कहता है कि जब तक बॉटम नहीं हिट करेगा तब तक उसका पराभव नहीं होगा। मैं हार चुका हूँ ये समझ में कब आएगा, भाई बस हो गया, अभी धुलाई इतनी हो गई, बस हो गई। तुम लोग का उतना नहीं हुआ लेकिन जितना हो गया उतना बस हो गया। इसीलिए हम लोग को बॉटम हिट करना जरूरी है। और बॉटम हिट करने के लिए ये तो मेंटल प्रोसेस है। बॉटम हिट करना कोई चलो भाई इंजेक्शन लिया, चलो भाई कोई 5 किलो वजन उठाया, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। ये मेंटल दिमाग में मेरे चलते रहता है कि मैं बेवड़ा हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन उतना नहीं हूँ। तो मुझे कभी कभी कुछ याद भी नहीं आता है, घर वाले बाद में याद करा देते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, मैं कबूल नहीं करता है ऐसा कैसा मैंने किया रहेगा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक जादू होता है। वो जादू इन 4 दीवारों में बोलते हैं, पुराने लोग बोलते कि होता है कि एक बंदा जब अपना अनुभव कहने लगता है तब दूसरा बंदे को अपने आप उसको समझ में आता है।
कि अरे यार मैं भी ऐसा ही किया हूँ, 19-20 इधर उधर होता है, लेकिन मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, मेरी हवा टाइट होती थी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद इन 20 सवालों को हम लोग करते हैं। तो 20 सवाल जो है वो मैंने एनालाइज किया है, और एक जगह पे उसके जो आर्थिक प्रश्न है, उसमें जो पहला, छठा, 13वां और 14वां, ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ, सवाल आज हम लोग कर रहे हैं। और ये 4 सवाल कौन से हैं, ये अपना जो आज का ये है उसमें लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1, क्या पीने की वजह से आपका समय नष्ट होता था? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये सबसे पहला सवाल है, समय नष्ट होता था। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पहले अपने अनुभव बताऊंगा और फिर ओपन करूंगा। जिनको चाहिए वो कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, और कोई रहेगा साउथ इंडियन लैंग्वेज वाला रहेगा वो भी कर सकता है, चाहे हमको समझे नहीं समझे, लेकिन उसका दिल हल्का हो जाएगा भाई। हमको तो लैंग्वेज समझ में ही आती है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलता है, सामने आदमी रहेगा तो समझ में आता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अभी मैं जब बात करना बंद करूंगा 2-5 मिनट के बाद में, तब ये फोरम ओपन रहेगा। शुरू शुरू में 70-80 लोग आते थे, आज कम लोग आएंगे मुझे मालूम है, क्योंकि विंडो शॉपिंग होता है ना, जहाँ जैसे दुनिया में होता है वैसे ही ये में होता है। तो कुछ लोग आए रहेंगे देखने के लिए क्या चलता है क्या नहीं चलता है भाई। और ये जो तरीका है किसी को अच्छा लगा रहेगा, किसी को अच्छा नहीं लगा रहेगा, तो बंदे आते रहेंगे नहीं आते रहेंगे। ये फिजिकल वर्कशॉप में और इसमें यही फर्क है, कौन आया कौन नहीं आया इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। और इसके लिए ये जो 4 सवाल है आज के, इन 4 सवालों को हमने एक साथ लिए हैं। एक साथ इसलिए लिए है कि उनका एक ही ये है, 1, 6, 13 और 14। पहला सवाल है, काम का वक्त वाया जाया करता था। 13वां सवाल है, हमारी क्षमता कम हो जाती थी कि क्या योग्यता आपकी योग्यता कम हो गई है। और 14वां सवाल है, काम धंधे पे ऊपर क्या असर हुआ है, क्या पीने की वजह से आपकी नौकरी या व्यापार जोखिम में पड़ा है। अब सवाल ये है कि चारों सवालों का एक साथ इसलिए लिया हूं कि एक एक सवाल लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 20 सवाल के, और ऊपर से मैंने भी सवाल भी किए हैं, बनाए हैं। और मैंने बनाया मतलब मैं कोई आसमान से नहीं लाए हुए, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे अनुभव से और जितने अनुभव मैंने सुने हैं उनके अनुभव से ये सवाल के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो 4 सवाल है, किसी भी एक का सवाल एक के ऊपर शेयरिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कॉकटेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इन चारों के अलावा और कुछ भी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन भाई शेयर करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरी समझ में आया कि जितना मैं ज्यादा बात करूंगा, जितना मैं ज्यादा दिल खोल के करूंगा, उतना मुझे जानकारी अपने आप के बारे में आती रहेगी। और जब मुझे चर्बी आती है, चर्बी तो आती ही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कुछ साल के बाद में चर्बी आती है, मुझे भी आई है, मुझे भी बीच बीच में आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना ये सब 20 सवाल का जवाब लिखा हुआ एक कागज, 10 कागज है मेरे पास फुल स्केप, 32 साल पहले हुए मैंने लिखे हुए थे। तो वो फुल स्केप कागज है, तो जब भी चर्बी आती है, मस्ती आती है, ऐसा दिमाग में आता है कि अरे श्रीधर तू जल्दी छोड़ दिया यार शराब, हो सकता है कि तू बेवड़ा नहीं है अभी, ये बेवड़ा लोगों के साथ में रहने के बाद में तेरे को आदत हो गई बेवड़ा है बोलने की। थोड़ा जगह इंतजार करता था तो हो सकता है कि सलट जाता था सब कुछ यार। या तो कभी कभी मेरे को लगता है मैं हाई बॉटम केस हूँ, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद समझ में आया कि ये डेंजरस चीज है, ऐसा दिमाग में ख्याल आना डेंजरस है। तो फिर मैं ये सवाल के जवाब निकालता हूँ। कौन से सवाल के जवाब? क्रमांक 1, इसमें आज जो 4 लिए है वो, क्या पीने की वजह से काम का समय नष्ट होता है? क्या पीने की वजह से रुपये पैसे की तंगी होती है? क्या पीने की वजह से, पीना शुरू करने के बाद आपकी योग्यता कम हो गई है? कई सारे लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में हमने सुने हैं कि लोग बोलते कि ये मेरे को प्यून का काम देगा तो भी चलेगा। बात समझ में आई? लेकिन मेरे को अभी मेरा जो काम था वो काम नहीं होगा मेरे से। क्या पीने से आपकी नौकरी या व्यापार जोखिम में पड़ गया है? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में ये 4 सवाल का जवाब देना है अपने अनुभव से। मैं
थोड़ा थोड़ा सभी चारों के ऊपर बोलता हूँ। क्या पीने की वजह से काम का समय नष्ट होता है? अरे मैं बेवड़ा पी के ही काम कर रहा था ना, तो काम की क्वालिटी भी कम हो गई। अच्छा, कभी कभी सो जाता था तो दूसरे दिन याद ही नहीं रहता था आने का। मेरा तो पार्टनरशिप का धंधे में से मेरे को हकाल दिया है, उसकी वजह यही सवाल है। उसने मेरी आंख खोली थी कि मैं अंदर दुकान के अंदर मेडिकल स्टोर पार्टनरशिप थी मेरी थाना में बालकू में, और मैं उसको कर नहीं पाया। दुकान खोला नहीं, अंदर से मैं अंदर सोया था, मैं बाहर से तो ताला लगाया था बाजू की गली में से आके। तो पार्टनर आ गया और फिर मेरे को हकाल दिया फिर बाद में। तो पीने की वजह से काम का समय बहुत नष्ट होता है। दो चीजों में समय समय नष्ट होता है मेरा। एक तो आज किसके साथ पीने का भाई, कितना पीने का, फिर क्या करने का, मजा करने का, लफड़ा करने का, ये एक चीज के लिए मेरा टाइम बर्बाद होता है। और दूसरा टाइम बर्बाद होता है, कल रात को पिया था, मैं कैसे आया, दरवाजा माँ ने खोला कि राड़ा हुआ, पिताजी आए थे क्या, झगड़ा हुआ क्या, मैं खाना खाया कि नहीं खाया कुछ याद नहीं आता है, मैं पेशाब करके सोया था तो फिर मैं चड्डी में कपड़े में कैसा पेशाब किया, ये सब मेरे को याद आता था। तो काम का वक्त तो जाता ही है। दूसरा है, रुपए पैसे की तंगी होती है। मेरे को तंगी नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता था अल्कोहलिक सनत में आने के बाद। बाद में मालूम पड़ा मेरे को जब भी तंगी लगती थी मैं दुकान में से पैसा ढांकता था, चोरी चपाटी करता था। हाँ, ये क्या बोलते हैं, और मेरे को प्रॉब्लम हो जाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया मैं, तभी मेरे समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये सब। एक मिनट जरा, मेरे को पॉल का फोन आया था, तो मेरे को पॉल को मैसेज भेजने दो कि भाई बिजी है, नहीं तो वो और बार, और कल जिसके पास जाना है वो बार बार फोन करते रहेगा। इसके लिए उसको मैसेज भेजता हूँ, डोंट कॉल करके, डोंट कॉल। ओके चलो, दूसरा सवाल अपना ये है कि रुपए पैसे की तंगी। तो अभी जैसे मैंने बताया रुपए पैसे की तंगी। अच्छा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले, शराब शुरू करने से पहले मैंने और एक पैसे का लफड़ा किया था, बताता हूँ कैसे किया था। अरे मोडस ऑपरेंडी देखो, मेरा दिमाग जो है ना क्रिमिनल है। अभी तो मैं क्रिमिनल वकील हूँ, क्रिमिनल वकीलों को पढ़ाता हूँ वगैरह वगैरह, सब छोड़ दो, लेकिन मेरा दिमाग क्रिमिनल है। मेरे पिताजी ने बचपन में एक अकाउंट खोला था मेरे नाम से। तो जॉइंट अकाउंट था, जॉइंट मतलब मैं माइनर था, पिताजी मेजर थे, और पिताजी उसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते थे। और मुझे याद आता है, मैं जब 21 साल का हो गया तब मैं वो इसमें बैंक में गया। और बैंक भिवंडी का बैंक वगैरह, मतलब वो सब गांव में रहने वाले, छोटा गांव था तो सब एक दूसरे को पहचानते थे। तो मैं वो बैंक मैनेजर था उसके पास गया, तात्या आता मी मोठा झालो, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, 21 साल का हो गया हूँ। तो बोले हाँ वो तो दिखता ही है, तो अभी फुल पैंट पहनने लगा ना, पहले तो हाफ चड्डी पे स्कूल में जाता था, अभी तो बड़ा आदमी बन गया। मैं बोला फिर अभी मेरा सिग्नेचर ले लो, मैं मेजर हो गया हूँ, ये ले लो मेरा सर्टिफिकेट लेके आया हूँ बर्थ डेट का। मैं सब तैयारी में ही गया था। तो उसके पास कोई चारा नहीं था ना, मेरा सिग्नेचर ले लिया उसने और चालू कर दिया। और फिर जैसे ही सिग्नेचर ले लिया वैसे थोड़ा 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 निकाल के पैसा मैंने उसके अंदर, जो कितना पैसा था अभी मेरे को कुछ याद नहीं आता है, लेकिन खत्म कर दिया। शराब पीता था कि नहीं याद नहीं आता है मेरे को, लेकिन नहीं पीता रहूंगा, शायद ज्यादा नहीं पीता रहूंगा, 3 महीने में एक बार पीता। तो शराब पीना ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो खुजली करने का पैसा कम पड़ता है भाई, तुमको क्या मालूम कैसा पैसा लगता है, पानी के जैसा पैसा लगता है, जाता है पैसा। और सब पता है पैसा उसमें से खत्म कर दिया। फिर मेरे को डर लगने लगा, अरे सारा पिताजी देखेंगे तो मैंने क्या किया, उसके पासबुक के अंदर वो जो स्टेपलर पिन मारी हुई थी, तो स्टेपलर पिन को आहिस्ते से खोला और बीच में के 2-3 पेज जो है वो निकाल के फेंक दिया, मैंने फाड़ के फेंक दिया। लेकिन पिताजी वो पासबुक लेके बैंक में गए, और बैंक में गए तो बैंक वाले को बोला ये पासबुक भर के दियो। तो बोला पासबुक तो भरा हुआ है, अपडेटेड पासबुक है। तो बोला इसमें तो दिखता नहीं है। तो बैंक वाले ने बताया, क्योंकि वो जब जहां तक एंट्री करता है वहां लिखा हुआ रहता है यहाँ तक एंट्री किया करके, जैसे अभी मशीन में होता है वैसे हाथ से भी उधर तक लिखा हुआ रहता था। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर का पेज निकाला है। बोला बैलेंस कितना है बोल। तो बोलता है बैलेंस कुछ 1000-2000 रुपया है बस, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे बोले इतना पैसा था। तो बोले तो उसका सिग्नेचर लिया है, उसका सिग्नेचर से उसने विड्रॉ कर दिया है, विड्रॉल स्लिप की उसकी सिग्नेचर है, वो तो मालूम है हमको।
फिर मेरे पिताजी को पहली बार मालूम पड़ा कि मैं पैसा निकालता हूँ। मेरी योग्यता कम हो गई, कुछ भी काम दे दो यार चलेगा मेरे को, ऐसा बोलता था। नौकरी व्यापार जोखिम में पड़ गई। हाँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, शराब पी के जाता था, डॉक्टर लोग कंप्लेंट करते थे मेरे बॉस के पास में, ये सब होते रहता था। तो आज का मीटिंग में हम लोग ये सुनने की कोशिश करेंगे जिनके पास अनुभव है, जिनको शेयरिंग करना है। अपना यहाँ पे रेज हैंड करके लिखा हुआ रहता है, जिनको मालूम नहीं रहेगा उनको मैं बता देता हूँ कि ऊपर जो है वो आदमी का चिन्ह है, उसके ऊपर कितने आदमी है दिखते हैं, अभी 75 दिखते हैं मुझे। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे रेज हैंड है। और दूसरी एक विनती है कि हम लोग इसमें एंट्री करते हैं ना तो अपना पूरा नाम नहीं लिखना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम ही एनोनिमस है। जैसे कि इधर अक्षय है जिसका पूरा नाम है, अनिल है, अरुण है, बाद में कई सारे लोग हैं, चेतन है, चुनीलाल है, दिलीप है, गौरव है, नहीं गौरव ने तो अपना गांव का नाम लिखा है, नंद किशोर है। तो ये सब लोगों ने अपना सरनेम लिखा है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमने रोशन है। तो ये लोग जो है इन्होंने प्लीज अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने से पहले अपना नाम जो है, या सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा किसी को पूछ लो, वो बता देगा। विजय है, उमेश है, तो अपना सरनेम इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जिस संस्था का नाम ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और मेरी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के जिंदा रहने में कोई तकलीफ होए, ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूँ। जिस संस्था ने मेरी जान बचाई उस संस्था की जान बचाना भी मेरा ही फर्ज है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगली बार जब आप ये करेंगे, या तो अगले मीटिंग में हो सकता है कि इधर चेयरमैन वगैरह जो रहेगा वो बता देगा इसमें कैसे करना है। अपना सर नाम इसमें बदली करना है तो कहाँ जाना है, ये अपना ऐप में जाके करना है। चालू मीटिंग में भी कर सकते कि नहीं कर सकते मुझे मालूम नहीं है, वो देखना पड़ेगा। उसके देख के फिर वो बता देंगे आपको कि नाम बदली बदली करना है, लेकिन सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना अवॉइड करो, मेरी संस्था है। तो ये 4 सवाल आज के हैं जिनका असर काम धंधे से, पैसे से और वक्त से, 3 चीजों से है। इसीलिए जिनको शेअरिंग करना है किसी भी जबान में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ज्याला पाहिजे तसं शेअरिंग करा। ह्या 4 विषयामध्ये ज्यांना वाटतं की आपल्याकडे काहीतरी अनुभव आहेत सांगण्यासारखे, की अरे माझी नोकरी गेलेली होती, किंवा नोकरीत माझा असा राडा झाला होता, किंवा माझे पैसे गेले होते, मी असं केलेलं होतं, जे काय असेल त्याच्यात प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत, पण तुमचे अनुभव ऐकल्यानंतर मलाही माझे अनुभव आठवतील आणि मला लक्षात येईल की अरे ह्या बाबतीमध्ये माझे हे प्रसंग झालेले आहेत। धन्यवाद। ओव्हर टू द मॉडरेटर। अजय डी शराबी बोल रहा हूँ मैं। ईश्वर की कृपा आप सभी ये बांधो की साथ की वजह से मैं आज का एक दिन आधार लेके मैं सुखी और समाधानी हूँ। मेरा वो पैसे की तंगी बोले तो मेरा ऐसी छोटा सा बिजनेस था, और कुछ दिन मैं ठीक पिया मैं शराब। मेरा तो वैसा 25-26 साल का रहा तो शराब पीने का, लेकिन आखिरी के जो 10 साल है, 10 साल में से जो 5 साल पहले के जो मेरे को जो सवेरे से शाम तक के मेरे को दारू की ये लग गई। तो मेरे बिजनेस में, छोटा सा ही बिजनेस था, मेरे बिजनेस में इतना असर गिर गया है कि मैं सवेरे से पीता था, दोपहर को पीता था, शाम को पीता था। तो मैं वो दुकान की तरफ मेरा ध्यान बहुत कम रहता था। मैं सवेरे आके घर पे जाके सोता था, दोपहर को सोता था, शाम को भी ऐसी शराब होने के बाद में और वक्त दुकान में कम देता था मैं। और वैसे मेरे वो दुकान में फिर वक्त कम होने की वजह से और मेरा थोड़ा बिजनेस में भी थोड़ा डाउन पूरा हो गया था ऐसी। और ऐसी फिर पैसे की तंगी आना चालू हो गई। अभी क्या करने का ऐसे, इसमें मैंने इससे कोई उपाय ढूंढे शराब छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने 12-13 उपाय किए, लेकिन किसी में मैं सक्सेस नहीं हुआ। महीना 2 महीना रहता था, लेकिन फिर बाद में शराब का ग्लास मेरे हाथ में ही आता था। ऐसे इसमें मेरे को एक मैसेज मिला, मैं ज्वाइन किया, और ये ज्वाइन किया मैं। वैसा 1 साल तो मेरे को पूरा कैसी कंटिन्यू लगा मेरे को कि मैं 100% बोले तो मैं शरणागति नहीं किया था मैंने। मैं जाना आना चलता था मेरा, और बीच बीच में। और आखिरी का मेरा जो चौथा एक्सीडेंट हो गया, मेरे 3 तो मोटरसाइकिल के से हुए थे, चौथा एक्सीडेंट तो मेरा ऐसी सीमेंट रोड पे रोड स्लिप हुआ। और ये के बारे में तो पूरी थोड़ी सी जानकारी थी अच्छी, और मैंने फिर
14 मई को सवेरे पैटिया उठ के मैं 1 घंटा बैठा अपना ध्यान साधना करते हुए, और सभी पूरे मेरे गत जीवन का मैंने पूरा जी झांक के देखा कि अभी मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। चौथा एक्सीडेंट था, मैं आखिरी किस में बच गया, ये ईश्वर ने मेरे को बचाया था। और मैं बस उसी 14 मई को 2020 से आज तक के मैं शराब से दूर हूँ। और रहा वैसी आर्थिक तंगी, तो बहुत तंगी हो गई थी, और जब से मैंने अपनी शराब छोड़ी और मैं एक एक दिन थोड़ा करके, और मेरा अभी जो पूर्वव्रत जैसी मेरी अभी दुकानदारी अच्छी चल रही, अभी पूरा टाइम मेरा वो दुकान पे जा रहा, और सब सही, सभी सही पहले जैसा ही चल रहा अभी। और सब अच्छे, सब एक ही देन और आपकी मदद की वजह से सब सब अच्छा चल रहा। और बस बाकी सब अभी ठीक है, और सुखी और समाधानी हूँ। धन्यवाद चेयरमैन पर्सन, धन्यवाद। नमस्ते, सामने मेरा क्या नाम है आज प्रॉब्लम? हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम अजय के है। मैं एक दारूड़ा अजय हूँ। भाई, अजय भाई। तो आज मेरे को 90 दिन हो गए पूरे, एक एक दिन के हिसाब से। अच्छा लग रहा है। अ, मैं 17 मई में रियाब में चले गया था। रियाब में मेरे को मैसेज मिला, ए का मैसेज मिला। मैं 22 अक्टूबर को बाहर निकला। तब से तब से एक एक दिन के हिसाब से मैं अ, अपने एक एक दिन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बहुत भयंकर आजार है। आजार बोले तो पहले दारू का ऑब्सेशन आता था, अभी दारू का ऑब्सेशन उतना नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरे दोष है वो उबल उबल के सामने आ रहे। जैसा खुन्नस, राग, चिड़चिड़पना, मेरा मेरा अहंकार जो बढ़ गया था वो और मेरे को उकसा रहा है अंदर से। लेकिन इतना समझ में आया, मीटिंग आज फिजिकल मीटिंग करा नांदेड़ की, इतना अच्छा लग रहा है। सब बांधो के आज सवेरे से मेरे को फोन आए, इतना इतना प्रसन्न हूँ मैं, आनंदी हूँ। मेरे को बोलने की संधि दी, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राहुल एन, आपने हैंड रेज किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम ईश्वर की कृपा है, आप भाइयों की मदद है। ऑनलाइन मीटिंग की सबसे ज्यादा मदद और स्पॉन्सर का साथ, यही कारण है कि आज के दिन में शराब के पहले जहरीले गुड़ से दूर अच्छा महसूस करूँ। मेरा भी सवाल यही था कि मैं सवाल मतलब बोलने का जाए कि जो विषय था, तो मेरे भी काम धंधे इसके अंदर में बहुत तंगी आ रही थी मेरे को जब मैं शराब पी रहा था। और काम धंधे की तंगी काम में जाने के बाद में भी पैसे की मेरे को तंगी आना चालू हो गया था। काम धंधे बंद हो गए थे, काम पे जाना बंद हो गया था। ये सब चीजें मेरे साथ में चल रही थी, लेकिन ये सब चीजें हो गई थी उस समय की बात अलग थी। पर अभी जो है, तो अभी इसमें से अभी 11 महीने का लगभग समय हो गया है, लेकिन अभी जो आर्थिक तंगी है उसमें से कैसा बाहर निकलने का, इस पे ऊपर में अगर शेयर होएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं मतलब उसमें से कैसे बाहर निकले हो। जो भी शेयर करने वाले, तो मेरे को उसका फायदा हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। राहुल भाई धन्यवाद। शेयरिंग करेंगे, अनमैनेजेबिलिटी में आएंगे, शेयर करेंगे, डरो मत, आते रहना, वन डे एट अ टाइम। ओवर। और दोस्तों, अगर किसी को कुछ शेयर करना चाहते हो तो हैंड रेज कीजिए। नमस्कार नमस्कार मित्रांनो, मी दारुड्या संतोष. बरं संतोष भाऊ. हाय हाय, केवळ ईश्वराचीच कृपा म्हणून मी आज येत राहतो. म्हणूनच म्हणू शकतो की आत्ताच्या मला दारूची गरज भासली नाही. एक चांगले जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, पहिला जो प्रश्न आहे, पिण्यामुळं माझं म्हणजे कामाचा समय नष्ट होत होता का? मित्रांनो, ठेकेदार मला दारूनी विकत घेत होता. जे 24 घंट्याचं काम राहायचं, कारण मी हार्डरा ऑपरेटर आहे म्हटलं. जे आपलं एक दीड टनाचा एक म्हणजे पीस राहायचा मित्रांनो, ते एक नेणं आणि काम चालवणं होतं. रात्रभरात जास्तीत जास्त 10 नाही तर 12 टन मालाचा काम व्हायचं. पण त्या दारूमुळे मला तो ठेकेदार विकत घ्यायचा. 24 घंट्याचं काम मित्रांनो जास्तीत जास्त 10 घंट्यामध्ये करून टाकायचं. कारण दारू काम संपून जायचं माझं, पण दारू संपायची नाही. त्यावेळेस ते काम संपल्यानंतर दारू पिऊन टाकायचा आणि चुपचाप झोपून जायचा. पण मला हे माहीतच नव्हतं की मी हे दारूमुळे करत आहो. त्याच्यामुळे मित्रांनो, टाइम लवकर म्हणजे कामच तेवढं फास्ट करायचा की म्हणजे 4-4, 5-5 टन माल उचलून घेऊन जायचा. आणि पैशाची जे तंगी म्हणते ना मित्रांनो,
मी दारूसाठी चोऱ्या सुद्धा करायचा. 4 किलो 5 किलो असा टाइम आलता माझ्यावर की 2 किलो सुद्धा मी लोहा खिशात काढायचा गेट मधून आणि 2 किलोचे पैसे भेटायचे मला. 20-25 रुपये भेटायचे, 100 ग्राम होऊन जायचे. चोऱ्या सुद्धा करायला लागलो होतो. बायकोचं सोनं नाणं विकून टाकलं मित्रांनो. कारण एवढं काही म्हणजे या दारूनं म्हणजे हे करून टाकलं होतं. आज या मीटिंगला येत असल्यामुळं आज मला समजत आहे मित्रांनो. कारण मीटिंग नसती ना तर मी तर आजपर्यंत माझा फोटो लागला असता. या दारूमुळेच होत आहे. मी मान्यच करायला तयार नव्हतो मित्रांनो. एवढी परिस्थिती माझी म्हणजे हे होऊन गेलती. आणि क्या पीना शुरू करने के बाद आपकी योग्यता कम होती. कारण मी ज्यावेळेस पिऊन जात होतो ना मित्रांनो, समाजात म्हणा, कार्यक्षेत्रात म्हणा, कुठं म्हणा, कारण ज्यावेळेस त्या 4 चौघात जातो किंवा साहेबापत जात होतो किंवा माझ्या समाजात मी जात होतो, ते मला पाहूनच लोक दुरूनच म्हणायचे की आला बेवडा, आला बेवडा. कारण माझ्या अंगाचाच वासच तसा जात होता मित्रांनो. पण मी मान्यच करायला तयार नव्हतो की या दारूमुळेच हे लोक मला असे म्हणते तसे म्हणते. बेवडा म्हणायचे, मला म्हणायचे की डुकरानं कुठं गु खाणं सोडलं का. तर नाही मित्रांनो, या मीटिंगला येत असल्यामुळं मला आज ते समजत आहे. कारण जे शेअरिंग मध्ये भेटते ना मला, कारण या मीटिंगला जसं मी हजर राहतो, माझा प्रश्न घेऊन मी हजरच राहतो. नाही पूर्ण प्रश्नाचं उत्तर भेटलं तर काही ना काही तर त्याच्यातला थोडं तरी भेटलं तरी माझ्या मनाला समाधान होते मित्रांनो. कारण आज माझ्या घरी म्हणजे एवढी काय आजही आता क्षणापर्यंत एवढं काही हे आहे की कारण त्या दारूकडे जाण्याचे म्हणजे भरपूर काही चान्स आहे. पण मी या अल्कोहोलच्या देवरूपी बांधवाच्या मीटिंगला जाऊन असल्यामुळं मला आता क्षणापर्यंत दारूची भासली नाही मित्रांनो. आणि या चांगलं जीवन जगण्यास धन्यवाद भाऊ. धन्यवाद भाऊ. शशीभाऊ धन्यवाद. धन्यवाद. श्रीधर भाई, आप कंटिन्यू करिए. पंकज पी ने हैंड रेस किया है. पंकज पी. आवाज येतो भाऊ? हाँ येतो भाऊ. हॅलो, नमस्कार. माझं नाव पंकज, मी एक दारुडा आहे. हाय पंकज. मित्रांनो, अल्कोहोलिक अनामिक्स या संस्थेचा मी फार ऋणी आहो. आणि मी जर आज जिवंत असेल तर या अल्कोहोलिक अनामिक्स संस्थेमुळेच मी आज 4 लोकांमध्ये बसतो उठतोय. माझा दारू पिण्याचा काळ बराच आहे. 10-12 वर्षाचा दारू पिण्याचा काळ आहे. मला दारू पिण्याची मित्रांबरोबर मी थोडी बियर म्हणता कधी माझ्या दारूने घात केला हे मला कळत नसते. मी चांगल्या सुशिक्षित घराण्यातला मुलगा होतो. वडील माझे शिक्षक होते. आई वडिलांना असं वाटत होतं की पोरगा काहीतरी करून दाखवणार. पण मी त्यांचं जे स्वप्न होतं ते पूर्ण करू शकलो नाही. आणि नंतर मी शाळेत शिकण्याची माझी इच्छा जिद्दच राहिली. आणि दारू पिण्याची जे 4 लोकांमध्ये राहून माझे दारू पिण्याचे एक उद्योग वाढले होते. आणि दारू पिऊन मी बऱ्याच ठिकाणी असे राडे हे ते करायचो, भांडणं करायचो हे ते. आणि मला कालांतराने मला वडिलांनी गाडी घेऊन दिली होती. गाडी 4 व्हीलर गाडी होती माझ्याकडे. मी त्या गाडीवरती बरेचसे भाडे वगैरे मारायचो. चांगला पैसा यायचा. शिर्डी येवला चालायचो. पैसा मिळायचा. मग त्यामुळे आणखीन हळूहळू बिअरची क्वार्टरवर आलो. क्वार्टरचे बरंच म्हणजे मी नंतर कसं हातभट्टी देशीवर आलो हेच मला कळलं नाही. म्हणजे दारूने माझा एवढा घात केला की मी आई म्हणून ओळखत नव्हतो, वडील म्हणून ओळखत नव्हतो, भाऊ कोण काय. आणि मला तेवढं करीत असताना सुद्धा मला देवाने एवढी भरभरून मी पुण्याला आलो. पुण्याला बहिणीने मला सांभाळ केला. मी रागा वडिलांनी मला मारलं होतं म्हणून मी गावाला आलो. गावावरून पुण्याला आलो होतो. पुण्याला आल्यानंतर मी सहज आमची दाजी बी PMTत सर्व्हिसला होते. त्यामुळे तुम्ही एक काम करा, एक अर्ज टाकून द्या. आणि योगायोगाने मला PMPLची नोकरी लागली. त्या आनंदात मी खूप दारू प्यायला लागलो. रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ ड्युटीवर सुटलो का तेवढंच काम मला दारूचं. आणि हे खूप म्हणजे आणि नंतर जास्त दारू व्हायला लागली. कामावरती जाण्याचा पगार झाली का 8-10 दिवस जात नव्हतो. आणि मला यायचा संधी जवळजवळ 4-5 वर्षापासून मी मध्ये येतोय. पाडझड आत बाहेर चालू होतं माझं. पण आज
तेव्हा मी या लक्ष्मीपूजन पासून मी सोबत आहे आणि खरोखरच या फेलोशिपचे खूप खूप धन्यवाद. आणि बांधवांची शेअरिंग ऐकून माझ्यात बरंचसं आयडेंटिफिकेशन झालेलं आहे आणि मी बरंचसं सुधारलोय. दारू पिण्यामुळे माझा कामाचा वेळ बराचसा वाया गेलाय आणि त्या कामाचा वेळ गमावल्यामुळे मी आज या नोकरीतून मी बडतर्फ झालोय. आज 2 वर्ष झाली. परंतु मी एच्या बांधवांच्या संपर्कात असल्यामुळे मला ते बडतर्फ झाल्याचं काही दुःख तसं काही वाटत नाही. आज मी हाय थोडा त्रास वाटतोय की आपण गव्हर्नमेंट नोकरी सोडली किंवा आपलं चांगलं चाललं होतं, आपण दारूमुळे आपली पायावर धोंडा पाडून घेतलेला आहे. पश्चाताप होतोय, पण त्या गोष्टीचा मी दारूकडे वळण्याचा प्रयत्न नाही करत आता. पहिले म्हणजे असं काही टेन्शन झालं मला किंवा घरातून काही वादविवाद झाला तर मी पहिलं मला ऑप्शन असायचं दारू पिणे किंवा कुठेतरी काही बी कुणी काही बोललं तर मी त्याला हे चांगला भाषण नव्हतं बोलत. दारू पिऊन मग शिवेगाळ करणे किंवा हे ते गावाकडे गेलो तर गावाकडे तसंच. म्हणजे मला दारू पिल्याशिवाय कुठलेही कामं माझे होत नव्हते. आणि मी आज जरी नोकरी जरी गमावली पण आज एचे बांधव एच्या मीटिंग करतो. किती जरी पित असो, पहिले मी पित होतो तरी पण मी एची मीटिंग कधी सोडली नाही किंवा मीटिंग मध्ये मला बोलायला चान्स दिला मी बोलत नव्हतो. मी सांगायचो मी ऐकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. म्हणजे मी ऐकून घ्यायचं, ऐकायचा प्रोग्राम आहे आपला. आम्ही ऐकत राहिलो त्यामुळे माझा आज फायदा झाला. आज जरी नोकरी नाही मी परमेश्वराला रोज सकाळी उठलो प्रार्थना करतो की देवा जे गेलेले आहे ते मला मिळू दे किंवा मी काय कोणाचं वाईट नाही केलेलं. मी दारू पित होतो एवढंच फक्त की मी दांड्या मारल्या यामुळे मला नोकरी बडतर्फ केलंय. तरी ते एक दिवसाच्या हिशोबाने मला ते चाललंय आता. आणि सध्या आता मी प्रायव्हेट जॉब करतोय ते मी PMPLच्याच कॉन्ट्रॅक्टच्या बेसच्या गाडीवर आहे. पण मला ते नोकरी गेली म्हणून असं त्याचा काय पश्चाताप कुठलं वाटतंय का गव्हर्नमेंट नोकरी होती आज पोरांचं काहीतरी उद्या काहीतरी व्हायचं झालं असतं. पण खरंच दारू ही कशी हळूहळू माणसाचा घात करते आणि कसं 4 लोकांमध्ये उठवते ही मला हे मध्ये आल्यानंतर मला कळलं. आणि मी मध्ये येत होतो मीटिंग ऐकायचो. हा बांधव काय शेअरिंग करतो, तो बांधव काय शेअरिंग करतो, यार हे काय असंच बोलतो ते तसंच बोलतो. मी त्याची निंदा करतो, स्तुती करायचो. आणि खरंच त्या स्तुती केल्यामुळे मी मागं राहिलो. नाहीतर मी आज मध्ये 1-2-4 वर्ष सोबत राहिलो असतो किंवा काहीतरी चांगल्या हुद्द्यावर हे केलं असतं. परंतु ते मला ते करण्यास मला परमेश्वराने निंदा करत असल्यामुळं मला हे परमेश्वराने हे दिलं नाही. मग परमेश्वराला प्रार्थना करायला लागलो की मला माझ्या दारूपासून मला मुक्त कर. रोज सकाळ संध्याकाळ प्रार्थना करतो. आता सध्या मी लेटर मीटिंग करतोय आणि मीटिंग मध्ये बोलण्याचं डेअरिंग धाडस वाढलं. पहिले मीटिंग मध्ये काय बोलावं काय नाही बोलावं, पहिले मीटिंगच्या पहिले आपण सगळं म्हणत असायचं आपण हे बोलू हे शेअर करू ते शेअर करू. पण मीटिंग मध्ये बोलायला सुरुवात केली की सर्व विसरून जायचो. असा प्रकार म्हणजे विसरभोळा स्वभाव झाला होता माझा. दारूनी पूर्ण मला एक वेळेस फिट आलेलं आहे, रक्ताचे उलटे झाले. परंतु तरी पण मी त्याचा विचार नव्हता घेत तेवढं की बाबा आपलं दारूनी आपल्याला तब्येत खराब होती खालवती आपल्याला 2 वेळेस दवाखान्यात ऍडमिट केली, रक्ताचे उलटे झाले आपल्याला किंवा फिट आलेले आपली जीभ तुटण्याच्या लायक झालेली होती. परंतु परमेश्वराने मला कुठेतरी आज या जागेवर बसवलंय आणि मला खरंच या फेलोशिपची खूप मदत झाली, बांधवांची खूप मदत झाली की रोज मला सख्या पाहुण्या किंवा सख्या मित्रांपेक्षाही मला याचे बांधव खूप जवळीक वाटतात. का की त्यांच्या दिवसातून 1-2 तरी मेंबरचा फोन असतो की पंकज तू काय करतोय कुठे आहे काय आहे. म्हणजे या गोष्टी मला खरंच साध्य होतं इथं काही हे फेलोशिपची खूप मोठी ताकद आहे म्हणून मी आज जिवंत आहे. आणि आज जे शेअरिंग करण्याचं धाडस जी ते बांधवांच्या फोनवरती चर्चा करत असल्याने ते डेअरिंग झाली. ज्या वेळेस मला काही सिनियर बांधव होते, सिनियर बांधव म्हणायचे तू जोपर्यंत तुझं ओपन होत नाही आतलं काय तुझं घरातलं काय वातावरण आहे कुठं काय कसं काय केलं ते तोपर्यंत तुझ्यात हा बदल होणार नाही. मग त्या हळूहळू ओपन व्हायला सुरुवात झाली. दारूपासून लांब राहिलो. आज मला दिवाळीपासून म्हणजे जवळजवळ 2-2.5 महिने होत आले दारूपासून लांब आहे आणि इथून पुढे लांब राहण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रार्थना करतो देवा परमेश्वरा मला हे दारूतून मुक्त करा. आता मी बऱ्याच ठिकाणी देव गंडा दोडे हे ते नाणीला गेलो, हैदराबादला गेलो होतो दारू सोडण्यासाठी, कर्नाटकमध्ये गेलोय पण ते नाही आलं माझ्याच्यानी. हो धन्यवाद. खूप जण आहेत बांधव आहेत आणि एक विनंती असेल समूहातर्फे आणि जे ऑर्गनायझर आपले जे स्पीकर आहेत त्यांच्यातर्फे की हे 4 प्रश्नांवरतीच आपण चर्चा करू आणि ह्यावरतीच अनुभव कथन करू.
आणि ते अनुभव कथन 5 ते 6 मिनिटांमध्ये उरकायचा प्रयत्न करू, कारण बांधव 75 आहे आणि सर्वांना बोलण्याचा संधी मिळणं गरजेचं आहे. हे 4 प्रश्न आहेत. मराठीमध्ये करू शकता, हिंदीमध्ये करू शकता, इंग्रजीमध्ये करू शकता. तुम्हाला जी भाषा येते त्यामध्ये करायचा प्रयत्न करा, काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. ते 4 प्रश्न आहेत की दारू पिण्यामुळे कामाचा वेळ कमी झालेला आहे का, पैशाची तंगी झालेली आहे का, आणि नोकरी किंवा व्यवसाय धोक्यामध्ये आलेला आहे का, आणि माझी योग्यता कमी झालेली आहे का, ह्याच्यावरती आपल्याला चर्चा करायची मित्रांनो. तर पुढच्या शेअरिंगसाठी विनोदजी आपण हँड रेज केलेला आहे, तर ह्या प्रश्नांवरती आपण आपले अनुभव मांडावेत. विनोद भाऊ. नमस्कार मित्रांनो, मी दारुड्या विनोद. हाय केवळ विनोद. ईश्वराची कृपा, अल्कोहोलिक अनॉनिमसची संगत आणि तुम्हा बांधवांचं मिळत असलेलं मार्गदर्शन, त्यामुळे आज दारू घेतली नाही, समाधानी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मित्रांनो, माझा एक दारूच्या वेळेस मागच्या पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये मी एका कापड दुकानात काम करतो मित्रांनो. तर पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये मित्रांनो मालकांनी आम्हाला जे महिन्याचा पगार मिळतो तो पहिले 70% दिला होता पहिल्या महिन्यात, आणि दुसऱ्या महिन्यात 50% दिला होता मित्रांनो. तर तो 50% पगार मला मान्य नव्हता मित्रांनो, तरी पण मी घेऊन घेतला. आणि दुसऱ्या दिवसापासून मी जे माझे सहकारी होते कामावरील त्यांना मग मी सांगितलं की म्हटलं आपल्याला 50% पगार परवडणार नाही आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं आपण असं करू, म्हणून मी बाकी इतर सहकाऱ्यांना घेऊन संपावर गेलो होतो मित्रांनो. तर तिथं मालकांना बोलवण्यात आलं आणि मालकासोबत आमचं बोलणं झाल्यानंतर आम्ही जेव्हा कामावर गेलो, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच मी एकदम फुल पेऊन घेतली होती. म्हणजे दारू इतकी पेलो होती की माझं भानच नव्हतं राहिलं मला की मी कुठं काम करत आहो, काय करत आहो, हे काही लक्षात नव्हतं राहिलं मित्रांनो. आणि गेल्याच्या नंतर जेव्हा हे मालकाच्या लक्षात आलं तर मालकांनी मला म्हटलं का तू म्हणे दारू पिऊन आलास म्हणे, तुला माहिती आहे म्हणे आपलं हे काम कसं आहे, काय आहे म्हणे, आपला लेडीजशी संपर्क येतो म्हणे, आणि तू इथं दारू पिऊन आला म्हणे असं म्हटलं. पण मित्रांनो माझ्यात म्हणजे गर्व इतका होता की मी म्हटलं नाही पाहिजे तुझी नोकरी असं म्हणून मित्रांनो मी तिथून निघून आलो घरी. आणि 15 दिवसानंतर परत पुन्हा कामावर गेलो. पश्चाताप तर होतच होता की मालकासोबत मी अशा या पद्धतीने बोललो होतो म्हणून. पण मित्रांनो तिथं गेल्यानंतर मालक म्हणे आता कशाला आला म्हणे, फक्त एवढाच शब्द मला म्हणला होता. तर मी तिथं पण कामावर त्याही दिवशी 15 दिवसानंतरही मी मित्रांनो पेऊनच गेलो होतो, कारण की मला दारूशिवाय दुसरं म्हणजे हतबलच होतो मी. म्हणजे ते मध्ये आल्यानंतर मला हळूहळू कळायला लागलं का मी दारू समोर हतबल होतो म्हणून. पण तिथं गेल्यानंतर मित्रांनो मालकानं फक्त मला एकच शब्द म्हटला का म्हणे आता कशाला आला म्हणे, पुन्हा राहतो म्हणे काही दिवस. इतकं म्हटल्यानंतर मी तिथून तडक निघालो मित्रांनो. मालकाला म्हटलं माझा हिशोब करा, मी चाललो म्हणून. ठसन मारून तर निघलो होतो मित्रांनो. पण जेव्हा मला पैशाची चणचण भासायला लागली तेव्हा मग मी जे नव्हते करायचे ते पण धंदे करायला लागलो मित्रांनो. मी दारू विकायला लागलो होतो. आणि माझा मोठा भाऊ नॉन अल्कोहोलिक असल्यामुळे त्यालाही पटत नव्हतं. त्याने मला मारलं आणि म्हटलं तू हे बंद करून टाक म्हणून. मित्रांनो जे अर्धी पेटी शिल्लक राहिली होती ते मी 8 दिवसात पिऊन टाकली होती स्वतःच. आणि म्हणजे तेच जाणे आणि झोपत जाणे. पण कुठंतरी ईश्वराची कृपा होती माझ्यावर की मला तिथून वाचवलं आणि तुम्हा ए बांधवाच्या संपर्कात टाकलं मित्रांनो. म्हणून आज मी म्हणू शकतो दारू घेतली नाही, समाधानी. धन्यवाद विनोद भाऊ. पुढची शेअरिंगसाठी हँड रेज केलेल्या नंदकिशोर के. नंदकिशोर हे 4 प्रश्न वाचले असतील आपण, तर ह्याच्यावरती आपण अनुभव कथन करावे. नंदकिशोर के. मेरा नाम नंद की कृपा है। शराब पर पहला जहरीला घूटने लिए दोस्तों पीने के समय जो रुपये पैसे की तंगी आती थी, मैं जेट पे नौकरी में हूँ और मेरी पेमेंट अच्छी है। वो जब मैं पीता था तो मेरे को एक दारू पीने के लिए मेरे जो पेमेंट के जो पैसे है वो पूरते नहीं थे। इसलिए फिर मेरी जो ऑफिस में जब मैं जाता था तो दारू पी के ही जाता था। और साहब ने बुलाया तो थोड़ा चाल ढकल वाला जो मेरा काम है वो करता था, और फिर वो सामने नजरें नहीं मिलाते हुए मैं ऑफिस से निकल जाता था। इसके कारण मेरी जो शराब की हालत इतनी
ज्यादा हो गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसको उसको उधारी मांगना। फिर वो जो दोस्त लोग थे वो भी टाल देते थे, अभी शाम को पियेंगे, जाते समय पियेंगे, ये बोलते थे। तो मैं कोई ना कोई दूसरा अपना जुगाड़ निकाल के इसको उधारी मांग उसको वो पीच लेता था। बाद में मेरी हालत इतनी हो गई कि मेरे साहब को पता चला इन्हें कि ये ऑफिस में बैठ के बराबर काम नहीं करता। मेरे को मेडिकल बोर्ड की तरफ भेजा मेरे साहब ने। वो 7 महीने मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। फिर 7 महीने के बाद में फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आई मेरी, तो मैं ज्वाइन हुआ। तो फिर और पीने वाला जो कार्यक्रम चला मेरा, तो अति मद्यपी जिसको बोलते हैं उसके मेरा घरदार, मेरा परिवार, मेरे ऑफिस के लोग समझाते थे कि तू दारू कम कर ले, लेकिन मेरी दारू कम नहीं हुई। लेकिन थैंक गॉड भगवान का कृपा की मेरे को ए का मैसेज मिला, और मुझे जैसा जैसा ये में आते गया वैसी मेरी शराब रुकी। धन्यवाद। धन्यवाद नंदकिशोर भाई। शशि इधर आपको कुछ बोलना है, अपने हैंड रेस किया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शशि जरा कट्टर बोल रहा हाय शशि। हूँ। सोबर हूँ, दारू नहीं पिया है और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों दारू की वजह से लाइफ में मेरे जीवन में आ गया दारू, और वो ब्रांड क्या होता है कुछ मालूम नहीं था। तब तो मेरा जॉब में पैसा हमेशा होता था। जब मुझे पहली नौकरी लगा था, हमेशा मैं जॉब में, मैं अभी 2004 की बात कर रहा हूँ, 2004 से 2008 तक हमेशा मेरे अकाउंट में 4-5 हज़ार रुपये तो होता ही था, और मेरे जेब में 2-3 हज़ार रुपये तो फिक्स तो होता ही था। तब अच्छे खासे चला था, कभी कभी बियर पीना, ये करना वो करना। अब मैं दिन में कितने भी पैसे खर्च करूँ, मुझे किधर ना किधर तो पैसे आते ही था। जितना मेरा सैलरी नहीं था, लेकिन उससे 10 गुना तो मेरा इंसेंटिव आता था, अच्छे खासे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा अल्कोहल बढ़ता गया, एक तो क्वालिटी घटता गया, अच्छा खासा स्कॉच विस्की पीने वाला बंदा, लास्ट में विस्की, बियर, रम, लास्ट में आया देसी दारू और हाथ दर्द। और पैसे, अगर पैसे नहीं मिलता था तो मैं अपने दोस्तों को, ऑफिस पुलिस को फ़ोन करके बोलता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, गाड़ी पंचर हो गया, इंजन में प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ ना कुछ बोल के उनके साथ है ना, तो पैसे मतलब पैसे लेके दारू पीने लगता था। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको मालूम हो गया कि ये कुछ और बहाने ढूंढ रहा है, क्योंकि इसको फिर अभी ये तो बैठे बार में, वो अपना दारू पीने के लिए पैसे को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके साथ में वो दोस्ती भी खत्म कर दिया, वो भी अभी तक वो कोई आता पता नहीं है। फ़ोन नंबर भी है, लेकिन वो जब भी कॉल करता हूँ तो सीधा फ़ोन करता है, तो ठीक है उसको रहने दो। दोस्तों उसके बाद में जब पैसे कम पड़ता तो बीवी के पर्स में से घर में चोरी करने स्टार्ट किया मैंने। और चिल्लर पैसे हमेशा मेरा एक शौक था कि चिल्लर पैसे हमेशा जमा करके रखता था, और चिल्लर पैसे लेके में दारू पीने बचता था, बीवी के पर्स में से चोरी करना। जब मेरे पापा मेरे साथ में थे तो मेरे पापा के पॉकेट में से भी चोरी करना स्टार्ट किया है। बल्कि मेरा सैलरी आता है, सैलरी तो घर में देता हूँ, लेकिन दारू पीने का जो सेविंग आता है, पैसा नहीं होते, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट इवन तक यहाँ पर मेरे पापा भी इतना मुझे समझा के वो भी हार गए थे। और कुछ संडे दिन, सैटरडे संडे ये टाइमिंग था, वीकेंड का टाइम था, मुझे पीने का क्रेविंग आया था, और जो में पैसा नहीं है। किसको फ़ोन कर रहा हूँ, कोई भी बंदा मेरा फ़ोन रिसीव करना बंद कर देता, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अब मुझे पीने का क्रेविंग आया, दोस्तों ने एक्स्ट्राली 1 रुपये 2 रुपये जो है जमा करके करके घर से 58 रुपीज़ मैंने जमा किया है, और देसी का क्वार्टर से 60 रुपये। अभी 60 रुपये पूरा इधर को चार मार रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। टीवी का पर्स भी ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, पलंग के नीचे, बैग वीग जहाँ जहाँ मैं जमा करके रखता हूँ, सब जगह पर देखता हूँ 2 रुपये नहीं मिल रहा है। और मैं सोचे कि मैं उससे जाके बोलूँगा कि बाद में दूंगा पैसे, लेकिन दोस्तों उसके पास गया मैं,
देखी बार करने में, और मैं उसके साथ में 220 मांग रहा हूँ, वो देने को तैयार नहीं है। अब मैं वहाँ पे वापस आने को बिल्कुल नहीं मन नहीं कर रहा है। वो मुझे गाली दे रहा है, मानो को धमकी दे रहा है, लेकिन मेरे माइंड में यही था कि भाई तू पैसे दे, मामी मुझे पता है, मामी मुझे जो करे मुझे मालूम है, लेकिन तू दे मुझे। दोस्तों उसने 2-2.5 घंटा गाली वीली देने के बाद उसने दिया था क्वार्टर। पीने के बाद मैं उसको समझा रहा था कि देख, अभी पीने के बाद देख मैं अभी पैसे कैसे कैसे एडजस्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ तक लेवल तक आया था। जब भी मेरा टूरिंग का जॉब रहता था, हमेशा मेरा जो मुझे टीए और डीए का पैसे मिलता था सबको जोड़ बिल करता था, सब कुछ जोड़। डेली अलाउंस का मिलता है इतने पैसे, उसको पूरा है ना मैं खाना बिल्कुल नहीं करता था, सिर्फ ड्रिंक्स में और टीए में ट्रैवलिंग अलाउंस। जो भी अगर 200 रुपये टिकट रहता तो मैं वोचर लगा देता 500 रुपये। चोरी करना और झूठ बोलना भी मैंने दोस्तों दारू के लिए मैं बोलना स्टार्ट किया, लेकिन मैं मैनेजर भी पकड़ लिया था। उसने भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसने ये किया कि मेरा सबका वॉचर वो बराबर साइन करते, लेकिन मेरा वॉचर जब आता है तो वो 10 बार चेकिंग करने के बाद करता साइन। दोस्तों ये कंडीशन लेके आया था मैं। लेकिन अभी अल्कोहलिक आर्मी से आने के बाद सिर्फ भगवान की कृपा से जो मिला वो ठीक है समझ कर दोस्तों मैं थोड़ा जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मेरा इतना सारा प्रॉब्लम है कि पूछो मत। फिर भी उसको हिम्मत करने का, उसको फेस करने की हिम्मत है ना, यहाँ मीटिंग में आने अल्कोहलिक आर्मी खाने पर मुझे बोला है। यहाँ पर बोल के मैं अपनी शेयरिंग रोकता हूँ और बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद शशी. अजून कोणाला ह्या 4 प्रश्नांवरती अनुभव कथन करायचं असेल तर त्यांनी आपले माईक अनम्यूट करून एक ठराविक वेळेमध्ये सुधीर अनुभव कथन भिवंडी, करा. सुधीर भिवंडी अनुभव कथन करा. सुधीर भिवंडी अनुभव कथन करा. चला आणखी कोणी शेअर करतंय की पुढचे प्रश्न घ्यायचे आपल्याला? आजचा विषय आपल्याकडे जो आपण घेतलेला आहे तो दारू पिण्यामुळे वेळ फुकट चालला का, पैशाचा प्रॉब्लेम झाला का, कार्यक्षमता कमी झाली का आणि नोकरी धंद्यावर परिणाम झाला का. हे अल्कोहोलिक मध्ये बिल डब्ल्यू जेव्हा म्हणतो की आपण तळ गाठला पाहिजे, तेव्हा तळ गाठण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. जुने सभासद आमच्याकडे काही लोक मी लहान असताना जे असायचे ते त्याचं शेअरिंग ऐकलं, पहिल्या दुसऱ्या वेळेला शेअर ऐकले की ते लगेच मनातल्या मनात म्हणायचे की अरे ह्याचं काय खरं नाही, अजून ह्याची जिरलेली नाही साल्याची, ह्याच्या बोलण्यावरून कळतं. तर तळ गाठण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. काही जणांना शारीरिक तळ गाठलेला आहे आपल्यापैकी, म्हणजे डॉक्टरने सांगितलं अभी और पिएगा तो मरेगा भाई, मेरे पास इसको वापस लेके मत आना, ये वापस पिएगा तो इसको ऊपर का टिकट पक्का है, इसको मेरे पास मत लेके आना. तर काही जणांचा आर्थिक तळ, शारीरिक तळ असतो. काहींचा आर्थिक तळ असतो, म्हणजे माझ्यासारखा माणूस नोकरी धंदा गेला, वाट लागली, पैशाची वाट लागली, घरात घेत नाहीत, घरात प्रॉब्लेम झालेले आहेत, त्याच्यामुळे कोणाचा तळ जो असतो तो शारीरिक असतो, आर्थिक असतो, कौटुंबिक असतो. त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे तळ असतात. त्यामुळे हे आहे की नाही, माझ्या बाबतीत झाले की नाही, हे शोधून काढण्याकरता हे प्रश्न आहेत. म्हणजे या 20 प्रश्नांमध्ये कुठेतरी तो माणूस येस माझी वाट लागलेली आहे, माझी फाटलेली आहे आणि मला आता हे बघितलं पाहिजे काहीतरी असं म्हणत असतो. त्यामुळे आजचे प्रश्न जे आहेत ते मी पुन्हा एकदा सांगतो की दारू पिण्यामुळे वेळ फुकट चाललाय का, दारू पिण्यामुळे पैशाची अडचण झाली का, दारू पिण्यामुळे कार्यक्षमता कमी झाली का, म्हणजे खालच्या पद्धतीचं काम करायला सुरुवात केलेली आहे, जे मिळेल ते काम करा पण आता माझं काय वांदे झालेले आहेत, आणि नोकरी धंदा गेलेला आहे का, या 4 विषयांवरती बोलायचं आहे. पुन्हा एकदा मी विनंती करतो, सुधीर भिवंडी अनुभव कथन करू शकत असाल तर करा, केल्याने नक्की फायदा होईल. इथे अनॉनिमिटी पाळली जाते, कोणी कोणाचं नाव आडनाव तुम्ही काय करता वगैरे काही सांगायची गरज नाही, फक्त दारू प्यायचे अनुभव सांगायचे आहेत. तुम्ही सांगितलं तर तुमचा फायदा होईल, नाहीतर आणखी कोणाला शेअर करायचं आहे का बोला. ओव्हर टू मॉडरेटर. धन्यवाद. ओव्हर. हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम सीनू. हाय सीनू भाई. आवाज आ रही क्या? बोलिए. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीनू है, मैं एक शराबी हूँ. हाय सीनू. ईश्वर की असीम कृपा
आप लोगों की सुंदर संगत के वजह से शराब से दूर एक आनंदित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा शराब पीने से मेरी जो आर्थिक परिस्थिति, दोस्तों मेरा जो लाइन था सिविल लाइन में काम करता था दोस्तों। मैंने शुरुआत में तो अच्छा ही था, लेकिन जो आखिरी टाइम में दोस्तों जब सिविल लाइन से मेरा जो आर्थिक परिस्थिति जो बढ़ते जा रही थी, अच्छे जो कमा रहा था दोस्तों मैंने, फिर बाद में अचानक दोस्तों आर्थिक परिस्थिति कम होते जा रही थी। मैं क्या करता था दोस्तों, शराब की वजह से पहले मालक लोगों से पैसे ले लेता था, तो ले लेते तो दोस्तों मैं शराब पी लेता था। शराब पीने के बाद दोस्तों मैंने लेबर पेमेंट नहीं कर पाता था। लेबर पेमेंट नहीं कर पाने से दोस्तों फिर मैंने क्या करता था, लेबर अब आके घर पे खड़े हो जाते थे, पेमेंट दो मुझे, आज हमारा संडे है, हमको काम करना है, घर में किराना लाना है। तो दोस्तों फिर मैं क्या करता था दोस्तों, फिर मैं कर्जा लाता था, 10% से कर्जा ला के तो दोस्तों उनको मैं दे देता था। तो दोबारा मालक लोग तो बोलते थे मुझे कल ही पेमेंट दिया, बोले आज मेरे को पेमेंट की क्या जरूरत है, तो क्या किया पैसा पूछते थे। तो मैं क्या बोलता था, अरे यार वो पैसे से मैंने मेरे घर परिवार को दिया, मेरे बीवी की तबीयत खराब है। अरे झूठ बोलता था दोस्तों। ये आर्थिक परिस्थिति, मेरी जो नैतिकता जो थी, ये मेरा दोस्तों उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं पा रहा था दोस्तों। फिर आखिरी टाइम में दोस्तों ये आर्थिक परिस्थिति से दोस्तों घर परिवार में बीमार होते थे। फिर मेरा जो शारीरिक थी, वो शारीरिक से तो मैं टूट गया दोस्तों, कमर से टूट गया था। अरे मेरा जो पीने के काल में दोस्तों सारी चीज मैं ऐसे ही कर रहा था, मुझको समझ नहीं रहता दोस्तों। अल्कोहलिक अनोनिमस में आया बाद ये जो 19 सवाल जो 20 सवाल जो थे दोस्तों, मेरे को जब सामने दिख पड़ रहा था मैं कैसा व्यक्ति था, कैसा किया था। इसलिए दोस्तों अल्कोहलिक अनोनिमस में आया बाद ये सारी चीजों को, आर्थिक परिस्थिति समाज में सारी जगहों से टूट गया था दोस्तों। मेरे को जो कर्जा देने वाले पूरे ये करके रख दिए थे, मालक लोग भी मुझे कोई काम नहीं दे पा रहे थे। अरे यार ये पहले पैसे लेता, दारू पीता है, काम नहीं करता। ये मेरी आर्थिक परिस्थिति दोस्तों जो आने का आवक थी वो कम होने लगी है। मेरा जो कर्जा जैसे कि वैसे हो रहा था दोस्तों, मैं सोच नहीं पा रहा था ये अल्कोहलिक अनोनिमस में आया वजह से सारी चीज मैं क्यों कर रहा था। तो दोस्तों आज मैं उस चीज पे आज भी मैं आर्थिक परिस्थिति दोस्तों पूरा तो सुधार नहीं आया। आज मेरे 7 साल की सोबरिटी में मैं आर्थिक धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों, लेकिन उसमें काम करने के प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे को इसके ऊपर भी न्याय दे दोस्तों। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अरे सीनू भाई की मेरे को बहुत याद आती है। मैं गया था, सीनू भाई को याद आता है, बल्लार शाह में मैं 2 बार गया था, और जब दूसरी बार गया तो मेरे को तैरने की बहुत खुजली है। तो मैं वर्कशॉप था, तो वर्कशॉप खत्म होने के बाद मैं चड्डी बिड्डी लेके ही घूमता था, बैग में सब तैयार ही रहता था। का है तो वो मेरे को नदी पे लेके गया था, हम दोनों नदी पे गए थे। हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव श्रीनिवास आहे. हॅलो, हा बोला श्रीनिवास. मैं एक शराबी हूँ दोस्तों. आज शराब नहीं पिया, इसलिए जिंदा हूँ. तर ये जो 4 प्रश्न है ना मेरे लाइफ में, इसके वजह से कैसा असर किया ये थोड़ा सा मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ. मेरा ऑफिस का, मैं एक एयरलाइन में काम करता हूँ, मेंटेनेंस करता हूँ, मेंटेनेंस मशीन के एयरक्राफ्ट का. तो मेरा ऑफिस का टाइमिंग शिफ्ट के हिसाब से रहता था. तो मेरा शिफ्ट सुबह 7:30 बजे चालू होता था और मैं पहुंचता था ऑफिस 9, जबकि हमारा काम एज पर सेकंड के हिसाब से चलता है, क्योंकि मैं रात भर पी के 12, 1, 2 बजे तक किधर क्या रह जाता, होश नहीं रहता था. सुबह कैसे तो मतलब सर फट रहा है फिर भी ऑफिस जा रहा हूँ, कैसे तो काम करने का. और कई दफा क्या हो गया दोस्तों, मैं खुद मेरा इतना रिस्क लेता था, मैं स्टैंड पे, कभी ट्रेसल पे स्लीप होता था बहुत. और एक बार, और क्या मेरा माइंड मतलब जैसे वो नशे में रहने के कारण ना, जो काम का एनालिसिस हो या डिसीजन देना हो, उसमें काफी राइट डायरेक्शन में नहीं होता था. 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा मशीन डैमेज हो गया, उसके वजह से मुझे पेनाल्टी मिला. ये तो चलते रहा था. और दूसरा क्या हो गया था, जो मेरे साथ वाले रोल नॉन अल्कोहलिक थे, जो
रेगुलर काम करते थे, इनका करियर में बहुत प्रोग्रेस हुआ। और जबकि मेरा ये दारू के वजह से सुबह तो लेट लतीफ था ही, और इवनिंग को ऐसा हो रहा था कि जो मेरा टाइम शाम का 4:30 बजे रहता था, मैं 3 बजे से ही वो ऑब्सेशन मेरा चालू होता था, और मैं बार में जाके ऑफिशियल आवर्स में मैं शराब पीता था दोस्तों। और डेली मेरा पीने का था, फिर शाम को वही डांस बार। तो फाइनेंशियली भी बहुत लॉस हुआ। शुरुआत में तो मुझे दारू पीने के लिए दोस्तों से, मेरा सैलरी इनिशियल लेवल में कम था, तो दोस्तों से पैसे मांगना पड़ता था। और जैसा जैसा मेरा शराब और बाकी के आदतें बढ़ती गई दोस्तों, मेरे बैचमेट जो आज के डेट में अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल है, 2-4 घर है उनके, तो ये सारा जब मैं आज सोचता हूँ, फिर भी मुझे आज ग्रेटिट्यूड में हूँ कि मैं जिंदा हूँ दोस्तों। तो काफी लॉसेस तो हुआ है, तो यही मुझे शेयर करना था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग सुनिए। अजून कोणाला काही शेअर करायचंय का? महेंद्र के पनवेल, आपण काही शेअर करणार या 4 प्रश्नांवरती? नाही भाऊ, धन्यवाद भाऊ, थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो. हॅलो. बोला ईश्वर भाऊ. नमस्कार मित्रांनो, मी एक दारुडे ईश्वर. अल्कोहोलिक आनंदी सुंदर संगत. तुमच्यासारख्या बंधुत्वाचं प्रेम मिळाल्यामुळे आज दारूचा विषारी गुट घेतला नाही, सुखी आणि समाधानी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, मी एक गव्हर्नमेंट सर्व्हंट होतो. मित्रांनो, माझी दारूची सुरुवात 97-98 मध्ये चालू झाली. मी गव्हर्नमेंट सर्व्हंट होतो. मित्रांनो, मला नॉन ग्रांटवर मी शाळेवर लागलो होतो, परंतु मला त्या 5-7 वर्ष पेमेंट नव्हता. जसा पेमेंट मिळायला लागला मित्रांनो, माझी दारू खूप झपाट्यानं वाढली मित्रांनो. तरी पण मी स्वतःच्या कमाईवर लागलो. मला वाटलं का आता मी स्वतःच्या कमाईवर राहू, काही हरकत नाही प्यायला, म्हणून मी पुन्हा जास्त प्यायला लागलो मित्रांनो दारू. पण मला एवढं काही समजत नव्हतं का माझे पैसे व्यस्त जाऊन राहिले बा, माझा वेळ कामाचा व्यस्त जाऊन राहिला आहे. पण मी सकाळी वगैरे घेत नव्हतो, पण माझी ड्युटी 5-5:30 पर्यंत सुट्टी झाल्यानंतर माझे डोकं भनभन करायचं आणि माझे मित्र मिळाल्यानंतर मी दारूमध्ये वेळ द्यायचा मित्रांनो. मी घरी पत्नीला पण वेळ देऊ शकत नव्हतो. त्याच्यानंतर मी चक्क खोटं बोलत होतो, माझा पेमेंट एवढा झाला, मला पेमेंट वगैरे चांगला होता मित्रांनो, परंतु मी दारूमध्ये उडवत होतो. दारू पिल्यानंतर मित्रांनो मला दारूचा शौक नव्हता, मला मटक्याचा शौक होता मित्रांनो. मी मटका पण लावायला लागलो. मला पेमेंट मिळत होता, भरपूर पेमेंट होता, माझा सुखी संसार जगत होता. परंतु मी ह्या दारू पिण्याच्या काळामध्ये मित्रांनो, मी कुठं पैसा जात आहे मला काही समजत नव्हतं मित्रांनो. मी एका दिवशी मित्रांनो 5-5 हजाराच्या अशा मटक्यामध्ये पैसा गुंतवत होतो मित्रांनो. मला खूप अडचण येत होती मित्रांनो. या अडचणीपायी मला पुन्हा दारूचा सहारा घ्यावा लागत होता. मला 4 वर्ष अगोदर या संगतीचा मेसेज मिळाला होता मित्रांनो, एच्या बांधवांनी दिला. पण मी म्हटलं काय ए मुळे का दारू सुटते का, माझा अहमपणा गर्व यामुळे मित्रांनो मी ए मध्ये आलो नव्हतो मित्रांनो. पण माझं अस्तव्यस्तता खूप झाली होती मित्रांनो. मी पूर्ण 4ही बाजूनं चीज झालो होतो. मला पैशानं मी तुटलो होतो. मला म्हणजे खूप टेन्शन आलं होतं मित्रांनो. पण देवाची एक कृपा झाली मित्रांनो. 2 सप्टेंबर 2020 ला मला पुन्हा या संगतीचा मेसेज मिळाला मित्रांनो. कारण मी पूर्ण मला कोणत्याच बँकेतून कर्ज मिळायची एवढी कंडिशन नव्हती मित्रांनो. कारण जिथं कर्ज घ्यायला गेलो तिथं माझा पूर्ण होल पडलेले होते, माझे सोसायटीचे होल पडलेले होते. तिथं पण कर्ज मिळत नव्हतं मित्रांनो. दारू पिण्याच्या काळामध्ये मी अस्तव्यस्त, माझे पैशानं खूप मी तुटून गेलो होतो मित्रांनो. माझ्या मुलाचं शिक्षण कसं करायचं मला ही काळजी खूप आली होती मित्रांनो. परंतु एक देवाची विशेष कृपा झाली मित्रांनो. 2 सप्टेंबर 2020 ला मला या पुन्हा संगतीचा मेसेज मिळाला मित्रांनो. या संगतीमध्ये माझ्या बांधवांनी नेऊन बसवलं मित्रांनो आणि समाधान समूहामध्ये गेलो मित्रांनो. मला तिथं बसल्यानंतर मला या समाधान समूहाच्या बांधवाने जे प्रेम मिळालं मित्रांनो, पाठून हात फिरवला, त्या प्रेमापोटी मी या मित्रांनो या संगतीमध्ये थांबला गेलो. 90 दिवस झाले मित्रांनो. मला 90 दिवसानंतर इकून तिकून शुभेच्छा मिळायला लागल्या मित्रांनो. तू येत राह म्हणे, तुला जे मिळालं, जे तुझं गेलं ते तुला मिळेल म्हणे. मी मित्रांनो विश्वास ठेवला या मीटिंग मध्ये
आणि मी सातत्य ठेवलं मित्रांनो, मीटिंग करत गेलो मित्रांनो. परंतु मित्रांनो, जेव्हापासून मीटिंगला गेलो तेव्हापासून दारू घेतली नाही मित्रांनो, आणि याचे विचार पण आले नाही मित्रांनो मला दारूचे. आणि तेव्हापासून मला माझा पेमेंट बी चांगला, आज माझी बँक बॅलन्स बी चांगली थांबून राहिली आहे मित्रांनो. आज माझ्या दुसऱ्या मटक्यामध्ये पैसे जात होते ते पण माझा धंदा बंद झाला मित्रांनो. बाकी व्यतिरिक्त जुवा खेळतो ते पण बंद झाला आहे मित्रांनो. कारण या संगतीत आलो आणि मला थोडंफार का समजण्याचा प्रयत्न करतो मित्रांनो. मला काही पुरेपूर समजलं नाही. आजार आहे, मरेपर्यंत राहणारा आजार आहे, जीवनाच्या मरेपर्यंत राहणारा आजार आहे. परंतु मित्रांनो, ह्या संगत मिळाली आहे म्हणून मी टिकून आहो मित्रांनो. नाही तर मग कधीच या आपल्या जीवनाची बरबादी झाली असती मित्रांनो. परंतु आज मला माझे दोन्ही मुलाचं शिक्षण मी सुरळीत करू राहिलो मित्रांनो या संगतीत आहो म्हणून. आणि माझा संसार परिवार सुखात म्हणजे जीवन जगून राहिला आहे मित्रांनो. मला या चेअरमॅन साहेबांना बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद मित्रांनो. धन्यवाद धन्यवाद. मित्रांनो, आता आपण प्रश्न क्रमांक 1, 6, 13 आणि 14 20 प्रश्नांचे जे क्रमांक आहेत त्यामधले 1, 6, 13, 14 वेळ, आर्थिक पैशाचा प्रॉब्लेम, कार्यक्षमता आणि नोकरी धंदा याच्यावरती बोलतो आहोत. अजूनही कोणाला अनुभव कथन करत असेल जरूर करा. याच्यानंतर आपण जे बोलणार आहोत तो सामाजिक तळ. आता मी जसं म्हटलं की एखाद्याला समाजामधनं लाथा बसल्या तर त्याला वाटतं की नाही आता दारू बंदी केली पाहिजे. तेव्हा तसा प्रश्न जो आहे तो प्रश्न क्रमांक 4 आहे. आणि काही जणांना मला प्रश्न क्रमांक 2 आणि प्रश्न क्रमांक 8 कौटुंबिक जीवन आणि कौटुंबिक जबाबदारी याच्यावरनं तळ गाठणं सोपं पडतं. त्याच्यामुळे याच्या पुढे ह्या विषयांवरती आपल्याला चर्चा करायची आहे. वारंवार आपण पहिल्या पायरीमध्ये रोज सकाळी उठल्यानंतर आपण म्हणतो की मला दारू पासून दूर राहायचं आहे. पण हे बोलण्याच्या मागे आपली जी भूमिका असते ती भूमिका आपण समजून घ्यायचो. विशेषतः स्लिप झालेल्या सभासदाला आमच्याकडे सनदबाई ठाण्याचे आहेत. ते सनदबाई विचारते, त्या दिवशी तू प्रार्थना केली होती का रे देवाकडे? न चुकता माणसं सांगायची नाही मी प्रार्थना केली नव्हती. किंवा आणखी जुने सभासद विचारतात मीटिंग किती दिवस झाले नाही केल्या. फार कमी लोक असे स्लिप होतात की ज्यांच्या रेग्युलर मीटिंग चालू आहेत आणि तरी पण तो काल मीटिंगला आला आणि आज दारू प्याला. अशी फार फार कमी मंडळी आहेत. आणि याचं कारण असं आहे, जोपर्यंत मी मीटिंगला येत राहतो तोपर्यंत रोज मी माझा तळ गाठतो. रोज मी माझी पहिली पायरी नव्या उत्साहाने घेत असतो. नव्याने मला शोध लागत असतो की श्रीधर, अरे बाबा तुझं आठवतं का तुला तुझ्या पैशाची काय वाट लागली होती, तुझ्या कामधंद्याची काय वाट लागली होती, तुझ्या वेळ तुझा कसा चालला होता. आज अल्कोहोलिक अनॉनिमस मध्ये आल्यानंतर कळतं मला की जोपर्यंत मी माझी पहिली पायरी, आणि ह्या पहिल्या पायरीचा उपयोग काय फक्त नवागताला नाही, कितीतरी वर्षानंतर स्लिप झालेली आपण आजूबाजूला पाहतो. लोक कोपऱ्याने ढोसकतात एकमेकांना आणि सांगतात, स्लिप झाल्याचं कोणी शेअर करत असेल तर एकमेकांना ढोसकतात सभासद आणि मग हसतात एकमेकांकडे बघून. कारण त्याचा प्रॉब्लेम काय होता ज्याच्यामुळे तो स्लिप झाला ते तो सांगत जरी नसला तरी सगळ्यांना माहित असतं. आणि ते या 20 प्रश्नात लिहिलंय की हो. कौटुंबिक जबाबदारी, आम्ही बाहेर उंडारायला लागलो की शेण खायला गेलो बाहेर की घरातली जबाबदारीची वाट लागते. तर अशा प्रकारे आपण हे 20 प्रश्नांच्या अनुभवातनं आधारावरनं आणि त्या व्यतिरिक्त आणखी वेगवेगळे प्रश्न घेऊन मी रोज मला हा तळ गाठल्याची कन्फर्म करायचंय. रोज तिकीट काढायचंय. मोबाईलला आपण जसं बॅटरी चार्ज करतो तसं रोज आपल्याला सकाळी उठल्यानंतर हे दारुड्या आहे हे कबूल करायला लागतं. माझी फाटलेली आहे, माझी पुन्हा मी दारू प्यायला लागलो की माझी पुन्हा पहिल्यापेक्षा वाईट अवस्था होणार आहे. सायनिंग डेथ वॉरंट असं बिल डब्ल्यू एके ठिकाणी म्हटलेलं की पुन्हा दारूपणे म्हणजे मला मृत्यूला आमंत्रण आहे. आणि ह्याच्याकरता आपल्याला हा पहिल्या पायरीमधला हा जो मद्यापुढे हातबल आहे हे वारंवार बघायला लागतं. आजची वेळ संपत आलेली आहे. आणखी कोणाला अनुभव कथन करायचा असेल तर बघा, मॉडरेटर म्हणतील त्याप्रमाणे. पण आज तुम्ही मला ही सेवेची संधी दिलीत त्याबद्दल मी आभारी आहे. पुढच्या वेळेला पुन्हा आपण हाच विषय चालू ठेवणार आहोत. आजची तारीख आहे 22. पुढच्या वेळेला आपण 29 तारखेला भेटणार आहोत. 29 तारीख शनिवार रात्री 9:15 वाजता. आज 22 जानेवारी 2022 आहे. एक गमतीशीर तारीख आहे. आणि पहिल्या पायरीच्या कार्यशाळेमध्ये आपण सगळे 68-70 लोक 78 लोक जवळजवळ मगाशी होते. कमी जास्त होत राहतं. पण आपल्याला मला एकाने आज मी उद्या पण माझं ह्याला वर्कशॉप आहे. कुठे माझं म्हणजे बिल डब्ल्यूच वर्कशॉप आहे.
मी विनंती करीन रविकांतला किंवा अभयला, मी तुम्हाला पाठी पाठवलेली आहे. उद्या विरारला आहे, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी विरारला जरूर या. तिथे फोन नंबर वगैरे पॉलचा टाकलेला आहे, तर ती जी पाटी आहे ते ह्याच्यामध्ये पेस्ट करता आली तर बरं पडेल. म्हणजे सगळ्यांना ज्यांना इच्छा आहे, म्हणजे आता काय पुण्यातला माणूस काय ना लातूरचा माणूस काय येऊ शकणार नाहीये, पण मुंबईमध्ये विशेषतः वेस्टर्न साईडला जी मंडळी राहत आहेत त्यांना जर का येणं शक्य असेल तर जरूर या विरारला. म्हणजे आता आपण जे करतोय ते प्रत्यक्ष समोरासमोर बसून चांगल्या पद्धतीने होतं असं माझा आता लक्षात यायला लागलेलं आहे की फिजिकल. आणि तुमच्यापैकी कोणालाही जर का चौथ्या पायरीचं किंवा पहिल्या पायरीची कार्यशाळा आयोजित करायची असेल तर आयोजकांकडनं माझा नंबर घ्या किंवा इथे तुमचा नंबर टाका. तर मी आता बोलायचं थांबवतो. मला सेवेची संधी दिली त्याबद्दल आभारी आहे. चौथ्या पायरीचं पहिल्या पायरीचं वर्कशॉप कोणाला करायचं असेल तुमच्या गावामध्ये मी येऊन करणार. मला काय जायचं याचा खर्च बिर्च काही द्यायचा नसतो, राहायचा खर्चही द्यायचा नसतो, काही पैसे द्यायचे नसते. उलट तुम्ही जसं कॉन्ट्रीब्युशन करतात तसं मी कॉन्ट्रीब्युशन करतो. चौथ्या पायरीची 25-30 झालेली आहेत, पहिल्या पायरीची 6-7 झालेली आहेत. आमचा ली म्हणून एक आहे दादरचा, त्यांनी विचारलंय पहिल्या पायरीचं एकट्याचं वर्कशॉप मजा नाही येणार यार, तुम्ही 3 पायऱ्यांचं घ्यायला पाहिजे. म्हटलं ठीक आहे बाबा, तू घे बाबा. मनातल्या मनात मी म्हटलं, पण वेगवेगळे प्रतिसाद असतात, पण मला जेवढं शक्य आहे तेवढं मी करतो. त्यामुळे मी चौथ्या पायरीचं वर्कशॉप घेत होतो माझ्या स्पॉन्सरने सांगितल्याप्रमाणे. मला वरोळ्याच्या संजयने सांगितलं म्हणून मी हे पण करायला लागलो. आणि अल्कोहोलिक्स अनोनिमस मध्ये येऊन आनंद मिळतो. शेवटी ऍट द एंड ऑफ द डे प्रत्येकाने स्वतःला प्रश्न विचारला की माझं काय कॉन्ट्रीब्युशन अल्कोहोलिक्स अनोनिमस मध्ये. तर मी नुसताच गॉसिप करत फिरतो, हा काय करतो, तो काय करतो, हा नालायक आहे, तो नालायक आहे. त्याच्यापेक्षा माझं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे ना. मरायचं तर सगळ्यांना जातं. माझं वय 62 आहे. आजच मी सकाळी त्या रिवायव्हर ग्रुपच्या वसंतला फोन केला. तो म्हणाला अरे मी 80 वर्षाचा होत आलेलो आहे आता. म्हणाले कितीतरी लोक अल्कोहोलिक्स अनोनिमसचे उपकार मानतायत. याचं कारण असं की पहिल्या पायरीमध्ये आम्ही दारू पुढे हातबल हे मान्य करत नाही तोपर्यंत आमचा रस्ता सुरळीत नाही. आणि हे जर का ह्याच्यात काही गुताड राहिलं किंवा पहिल्या पायरीबद्दलची काही शंका नंतर झाली त्याच्यापेक्षा मी वेगळं वागायला लागलं तर मला दारू पिणं हे अटळ आहे. म्हणून अल्कोहोलिक्स अनोनिमसच्या पहिल्या पायरीवरती पुन्हा पुन्हा कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. धन्यवाद. ओव्हर.